हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ कुछ मीठे से, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ और बहुत दिन से मन कर रहा था मीठा खाने का। तो जैसे अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अब ये हलवा वलवा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा आगे। और आप देख रहे होंगे मुझे इतना स्वेटिंग हो रखी है, तो मैं वर्कआउट करके आ रही हूँ अभी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा। तो जैसा आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे पास ना बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो रखा था, तो मैं उसी प्रसाद का हलवा बनाऊंगी। आपको पता है कि मैं कुछ भी खाने की कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, कैसे ना कैसे करके मैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पास ना एक डोंगा भर के हो रखा है वो प्रसाद। तो मे भी वो शायद आटे का होगा या सूजी का होगा, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं उसको उसी को ही बनाऊंगी आज। तो चलिए। तो यह है वो प्रसाद जो इतना इकट्ठा हो रखा था मेरे पास 2-3 दिन का। तो अभी सही है, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था वैसे इसको। तो इसी का ही बनाऊंगी मैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो जो ये हलवा है, मैं इसको गांव वाले स्टाइल में बना रही हूँ, जैसा गांव में बनाते थे ना लोग गुड़ का। तो वही वाला हलवा बना रही हूँ मैं आज गुड़ का। चीनी उसमें डली हुई होगी थोड़ी बहुत, तो गुड़ की क्वांटिटी मैं उस हिसाब से रखूँगी कि ताकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो गुड़ को गलाने के लिए मैंने सबसे पहले पानी रख दिया है। इस पानी को मैं गर्म करूँगी और इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो इतना पीस मैंने ये गुड़ का ले लिया है, मुझे लगता है इससे हो जाएगा। तो इसको मैं इसमें गलाने के लिए रख दूँगी। तो गुड़ के साथ ही मैं ये इलायची डाल रही हूँ और ये सौंफ डाल रही हूँ। इलायची का पाउडर मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने ये इलायची थोड़ी क्रश कर ली है और ऐसा डाल रही हूँ ताकि इसमें ये फ्लेवर आ जाए इस पानी में। तो ये मैंने ऐड कर। तो जब तक ये गुड़ मेल्ट होता है, पानी गर्म हो रहा है, तब तक आप मेरी दिन भर की एक्टिविटी देखिए कि मैंने आज क्या क्या काम किया है। चलिए फिर दिखाती हूँ आपको। तो आपने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देख दिया होगा कि मैंने ये मिट्टी सुखाने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत मॉइस्चर था जिसकी वजह से इस मिट्टी में फंगस लग रही थी और ये मिट्टी सूख गई थी। कम से कम एक हफ्ता हो गया था। और ये इस टाइप के बैग ले रखे हैं मैंने। इसमें उगाती हूँ मैं जो भी सब्जियाँ उगाती थी। और वो मैंने खाद ली है, ये वाली। वो है सरसों की खली बोलते हैं इसको, कहीं भी मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है आपकी नर्सरी वगैरह में, कहीं भी मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या फिर जहाँ पे तेल बनता है ना, तेल वाली चक्की, वहाँ पे भी मिल जाएगा ये। तो ये मैंने मूली और धनिया था वो बो लिया है इसमें, और राई बो ली है। और इस तरीके से मैंने 3-4 बैग भर दिए। इस बार कम ही बैग भरे क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो 2-3 ही बैग भरे मैंने इस बार। तो 2-3 जगह मैंने यहाँ नर्सरी में पता किया मिट्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे मिली नहीं है मिट्टी। तो ये मिट्टी मैं देहरादून से लेके आई थी, इसमें खाद मिली हुई होती है इस मिट्टी में। तो इसलिए इसमें बीज जम जाते हैं। नहीं तो मैं पहले प्लॉट से भी लेके आई थी, यहाँ पे बगल वाले प्लॉट में जब काम चल रहा था वहाँ से भी लाई थी मैं मिट्टी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं फिर लाई नहीं उस मिट्टी को। तो ये बैग भरते भरते मैंने सफाई भी कर दी थी। गंदा हो ही जाता है जब मिट्टी रहती है, तो ये बरामदा भी गंदा हो ही रहा था, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। तो जो सरसों वाली खाद मैंने डाली है, तो उसको क्या करते हैं लोग कि कुछ 2-3 दिन तक भिगाने रख देते हैं उसको, क्योंकि वो ना हार्मफुल होती है बीजों के लिए, मतलब वो जला देती है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से पेड़ जलने लग जाते हैं। तो लोग ना 2-3 दिन पहले से उसे भिगा के रख देते हैं, फिर स्प्रे करते हैं। या फिर इसका बारीक पाउडर बनाते हैं और पाउडर बना के फिर मिट्टी में मिलाते हैं। तो मैंने पाउडर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मिक्सर का जो जार है बड़ा वाला वो ख़राब हो रखा है, तो उसकी वजह से मैं इसे पीस नहीं पाई। लेकिन मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा कूटा था और तब मैंने मिलाया। तो इन बैगों का फाइनल जो टच है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज इतना टाइम ही नहीं लगा मुझे इसकी पिक लेने का, और अंधेरा भी हो गया है, तो इस वजह से मैं पिक भी नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं कल दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरीके से मैंने इनको बोया और किस तरीके से लगाया। तो ये टमाटर के पेड़ भी हो रहे थे मेरे बहुत सारे। तो मैंने जो टमाटर के पेड़ पीले हो रहे थे उनको तो मैंने निकाल दिया, और जो अच्छे थे हरे थे उनको मैंने एक गमले में लगा दिया है। और ये गोल गमले में लगा रखा था ना, तो इस वजह से इसको स्पेस नहीं मिल पा रहा था, तो ये मैंने दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया।
और अभी मैंने इन गमलों में पानी नहीं डाला है क्योंकि पहले से ही इनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है अभी, तो इस वजह से पानी नहीं डाल रहा मैंने। 2-3 दिन बाद जब थोड़ा मॉइस्चर और हो जाएगा और बीज उगने लगेंगे फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो घर में कुछ प्याज रखा हुआ था, उनमें ये पेड़ आ गए थे तो मैंने इसे भी लगा दिया है। पहले भी मैंने इसी तरीके से प्याज लगाया था तो बहुत अच्छा हुआ था वो प्याज, तो मैंने इस प्याज को ऐसे लगा दिया है। तो देखते हैं इस बार ये होता है कि नहीं होता है। तो इस गमले में पानी रिलीज़ होने के लिए कुछ था नहीं, तो इस वजह से इसमें बहुत मिट्टी जम गई थी। तो मैं इसको निकाल रही थी और निकालने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैंने फिर कड़छी से निकाला इसे अच्छे से। तो जल्दी भी निकल गई थी और गीली भी बहुत थी ये मिट्टी इसमें। तो ये बाल्टी थी मेरे पास एक, ये भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसमें भी मिट्टी भर के प्याज लगाया था। लेकिन ये प्लॉट वाली मिट्टी थी तो इसमें वो प्याज हुआ नहीं ठीक से। तो अब ये सारी ना खाद वाली मिट्टी के साथ मिक्स हो गया है ये मिट्टी, तो इसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। कुछ दिन इसका मॉइस्चर निकल जाएगा फिर मैं इसमें कुछ बो दूँगी, तो अब हो जाएगा इसमें। तो फिर मैंने इस तरीके से पूरे बरामदे की सफाई की।
पलक आ रखी थी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बातें करने के लिए। और आप इस पेड़ में देखो टमाटर कैसे लगे हैं, 2-3। तो जब आप इतनी मेहनत करते हो ना और इस टाइप से फ्रूट्स दिखते हैं ना आपको, तो बहुत खुशी होती है। तो इस पेड़ में कम से कम 7-8 टमाटर लगे हुए हैं। एक दो तो मैंने निकाल के खा भी। तो बाहर का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज बन रहा है बंद गोभी की सब्ज़ी, राजमा और चावल। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑयल कैसा ऑयल है। तो ये कोकोनट ऑयल है और आजकल ये जमा हुआ रहता है, तो जिस वजह से दिक्कत होती है इसे निकालने में। तो इसको ऐसे गलाना पड़ता है, चम्मच से निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसे निकालने के लिए भी। लेकिन हेल्दी है तो इसलिए लेना पड़ा ये। तो राजमा उबल गई थी। तो ये 3 चूल्हे वाला गैस जिसने भी बनाया ना, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। ये मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता ना, वो पहले मेरे पास 2 चूल्हे वाला गैस था, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि दो ही चीज़ें बना सकते थे। अब 3 चूल्हे वाले में ऐसा है कि फटाफट से खाना बन जाता है। अभी मैंने एक तरफ दाल बना दी, एक तरफ ये सब्ज़ी बना दी, दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिया। तो तीनों चीज़ ना साथ के साथ बन गई, इतना नहीं लगा। जबकि मैं 1:30 बजे किचन में आई थी और 2 सवा 2 बजे तक मतलब मेरा खाना रेडी हो गया था। तो इतना टाइम बचता है आपका इन 3 चूल्हे वाले गैस में। लंच रेडी है मेरा।
बहुत दिनों के बाद राजमा खाई तो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये था आज दिन भर का अपडेट। तो अब बनाते हैं हलवा। तो हलवे के लिए पानी उधर रेडी हो चुका है, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो ये पानी भी उबल गया है, देखिए गुड़ गल गया है इसमें अच्छे से। तो बस इसको ऑफ कर रही हूँ इसकी फ्लेम को। और ये थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रिकल केटल में पानी गर्म कर दिया ताकि कम पड़ेगा ये पानी। तो ये गर्म पानी ऐड कर लेंगे। और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा डाल रही हूँ घी। थोड़ा सा वो जो प्रसाद है उसको और भून लेंगे हम। घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें जो ये प्रसाद है मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। वैसे तो ये जैसे भून रखा था पहले से ही, लेकिन थोड़ा मुझे इसमें घी कम लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा और भूना ताकि थोड़ा कलर भी आ जाए इसमें। तो जब हम छोटे थे ना तो ये हलवा दादी बना के दिया करते थे हमें, और ये बहुत टेस्टी लगता था। टेस्टी इसलिए लगता था क्योंकि उस टाइम तक सूजी नहीं होती थी और ना लोग कोई गाजर का हलवा बनाना जानते थे, ना कोई और हलवा बनाना जानते थे। लेकिन अब तो ऐसा है कि नेट पे यूट्यूब पे लोग देख देख के तरह तरह के बनाते हैं हलवा, या कोई भी डिश हो तो बन जाती है। और ये जो मैंने पानी उबाला है ना, तो उस टाइम तक सिर्फ गुड़ ही होता था, गुड़ का ही पानी उबालना होता था। और उसमें ये और ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं पड़ते थे, ये इलायची कुछ नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं डालना होता था। मतलब सिंपल पानी उबाल के और सीधे इसमें डालना होता था। तो उसमें वो इतना टेस्टी लगता था उस टाइम पे। और अब विदाउट ड्राई फ्रूट हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगती हमें अच्छी, क्योंकि हम मन से कोई भी चीज़ ना बनाते हैं और खा पाते हैं। क्योंकि अब जो भी खाना हम बनाते हैं पहले हम उसमें कैलोरी कंटेंट देख देते हैं कि इतनी कैलोरी है। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को कोई सी बीमारी, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें इंजॉय भी नहीं हो पाती हैं, ना खाया जाता है ये सब कुछ। तो लोग मीठा खाना भी पसंद नहीं करते इतना, और जो नमकीन चीज़ें जो लोग खाते हैं तो वो भी हेल्दी खाना पसंद करते हैं। अब आज की डेट में ना सब लोग उबला हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, उबली हुई सब्जियाँ, उबली हुई दालें, इसी टाइप से खाना पसंद करते हैं। लेकिन उस टाइम तक भी ना इस चीज़ को बहुत ही हेल्दी माना जाता था, इस वाले हलवे को, कि ये बहुत हेल्दी होता है। चलिए टाइम की बात होती है। आज मेरा मन किया कि मैं उस स्टाइल से बनाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि किस टाइप से बनता था ये। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ इस हलवे की रेसिपी को आप लोगों के साथ। तो देखिए सूजी भून गई है, थोड़ी और भून दी थी मैंने वैसे। तो अब हमने इसमें पानी डालना है। तो पानी हमने क्या करना है, ये छान के डालना। एक और तरीके से भी बनता था कि जैसे ये भून लिया है और इसमें दूध मिला दिया, और या फिर दूध पहले अच्छे से पका दिया, फिर उसमें आटा डाला और उसे ना फिर बहुत ज़्यादा घोटा जाता था, तब जाके बनता था वो हलवा। उसमें बहुत मेहनत लगती है, वही हम लोग ज़्यादा खाते थे गाँव में। तो इसमें थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी।
सौंफ और इलायची की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, जो सारा पानी में निकल चुका है ना उसका फ्लेवर, इस वजह से। तो इसको इस टाइप से चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। ये थोड़े से किशमिश हैं, मैं इस किशमिश को भी ऐड कर दूँगी अभी। ये भी फूल जाएंगे जब तक ये बनेंगे, तो बस इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनने वाला है, ऐसा लग रहा है इसका कलर देखिए। बनता है तो बताती हूँ आपको। तो जिस टाइप का हलवा मुझे चाहिए था, जिस टाइप का मैंने सोचा था, ये उसी टाइप का बन गया है। देखिए बिल्कुल दानेदार। और ये हलवा देखो आप, नीचे चिपक भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार ज़रूर। तो इस हलवे में मैंने कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये हलवा ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे बनाया और कैसा बना था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।